सभी मित्रों को पुनः एक बार प्रणाम है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना है। प्रभु सबका कल्याण करें। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो कुछ कुंडली से रिलेटेड है और कुंडली में जो बृहस्पति ग्रह हैं, जुपिटर, उनकी चर्चा मैं आज करूंगा। इससे कई वीडियो मेरी जुपिटर पे ऑलरेडी हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि रिसर्च है, इसमें कुछ नई चीज़ अगर ऐड हो रही है तो पुरानी वीडियो का मैटर हो सकता है कि उसका 10-20% इसमें भी हो, लेकिन पूरा मैटर तो कतई नहीं होगा। ये अनुभव आधारित है, मैंने कई बार बताया। कुंडली में जो 9 ग्रह हैं सबकी अपनी कीमत है, नो डाउट, मैं किसी को झुठला नहीं रहा हूँ। राहु की अपनी कीमत है, केतु तक की अपनी कीमत, सबकी कीमत। लेकिन बृहस्पति राज्य कारक ग्रह और खास करके संतान उत्पत्ति में, संतान सुख में, पति सुख में, इवन देन पत्नी सुख में बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। जिसके कुंडली में जो गुरु हैं, जिनको हम बृहस्पति कहते हैं, जुपिटर कहते हैं, अगर वो अच्छे नहीं, पहली चीज तो अच्छे का अर्थ क्या है आप जानिए। अच्छे का मतलब मेरा है कि वो पावरफुल। पावरफुल का क्या मतलब है कि उच्च के। कौन लोग उच्च के हैं आप जानिए। अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं कि बृहस्पति की 2 राशियां हैं। वो तो अपने घर के कहलाएंगे कब? जब वो जहाँ पे 9 लिखा वहाँ पे बृहस्पति लिखा, गुरु लिखा है। धनु राशि है तो कहलाएंगे अपने घर के। और इसी तरह से अगर 12 लिखा है और बृहस्पति हैं तो मीन राशि है, तो अपने घर के गुरु हैं, अच्छे कहे जाए। उच्च के गुरु कौन है? मीन राशि के। याद रखिए कि मीन राशि का जो गुरु है वो तो अपने का है। और उच्च का गुरु कौन है? वो जब गुरु कर्क राशि के होंगे तो 4 लिखा होगा। मैंने पहले बोलने में गड़बड़ हो गया कि मैंने मीन राशि का कहा, लेकिन मीन नहीं, बोलने की गलती है कि जब बृहस्पति उच्च के होंगे। उच्च के कब होंगे? जब वो कर्क राशि। कर्क राशि का मतलब जब 4 लिखा, तब हम गुरु को अच्छा कहें। दूसरी चीज कि गुरु की जो डिग्री है, आप अपनी कुंडली में देखिए कि डिग्री उनकी कितनी है। डिग्री का कॉन्सेप्ट ये है, मैंने पहले बताया है कि 0 से 5 डिग्री तक का जो ग्रह है उसको हम बाल अवस्था का ग्रह कहते हैं। उसमें उतनी पावर नहीं होती है और 25 के बाद वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है, तो फिर पावर कम होने लगती है। लेकिन बीच का जो ये पीरियड है, डिग्रियों का जो रेंज है कि 10 डिग्री का है, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, ये अच्छी डिग्री है, बहुत ही ताकतवर गुरु इसको हम कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे नहीं, अच्छे नहीं का क्या मतलब है? वो नीच राशि के। नीच राशि के कब है? जब जहाँ गुरु लिखा है वहाँ देखें, अगर वहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा है, अगर मकर राशि के गुरु हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये नीच राशि के गुरु इतने महान हैं कि नीचता का कोई बहुत प्रभाव मैंने तमाम कुंडलियों में नहीं देखा। उस स्तर का नहीं देखा है कि जब बाकी ग्रहों की नीचता का प्रभाव देखा, लेकिन गुरु प्रभाव तो है ही है। नीच के गुरु हैं तो थोड़ा सा प्रभाव तो है, और उसको आप वाच करें। गुरु पीड़ित हैं कि नहीं पीड़ित, ये भी आपको देखना। गुरु के साथ राहु तो नहीं बैठे हैं, गुरु के साथ केतु तो नहीं बैठे हैं, गुरु के साथ उनके जो अपोजिट ग्रह हैं वो तो नहीं बैठे हुए हैं, ये आपको देखना। अगर आपकी कुंडली में गुरु नीच के हैं तो उसका प्रभाव होगा। जैसे कि अगर संतान भाव में गुरु नीच के हैं, ये मैं तमाम कुंडलियों के अध्ययन से बता रहा हूँ,
अगर आपके 5th हाउस में गुरु नीच के हैं और लड़की के भी 5th हाउस में नीच के गुरु हैं या निर्बल गुरु हैं, तो निश्चित रूप से या निर्बल गुरु की दृष्टि पड़ रही है, बोथ आर इम्पोर्टेंट, तो आप देखेंगे कि ऐसे जोड़े को संतान उत्पत्ति में दिक्कत। कई बार लोग अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट कराने के बाद भी मिलते हैं कि सर ट्रीटमेंट तो बहुत बार किया है। यहाँ तक कि कुछ लोग मिले मुझे, अमेरिका में रहते हैं, कि साहब मैंने ट्राई किया है टेस्ट ट्यूब बेबी का और बाकी का, वो भी असफल हो रहा है, कई बार सफलता नहीं मिल पा रही है। तब निश्चित रूप से गुरु कृपा की आवश्यकता है। सबसे बड़ा गुरु की कृपा की आवश्यकता में आप क्या करें, तो 2-3 चीज़ें हैं जो बेहद उपयोगी हैं, इसका आप यूज करिए। जो भी इस तरह के जोड़े हों, मैंने कुछ दिन का 5-7 साल पहले एक बार मैं एक पावर प्लांट में गया, शक्ति नगर, हमारे गांव के मित्र हमारे थे, उनको भी 5-6 साल शादी के हो गए थे, बच्चे नहीं थे, दुखी थे बहुत, और चांस की बात है कि बेटा बेटी किसी को बच्चे नहीं थे। और मैंने देखा, ठीक है लाई देखते हैं, तो पति भाव पीड़ित था। पति भाव पीड़ित होने के नाते उन लोगों की दवाएं उतना असर नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा, एक कहावत है ना कि भाई दुआ और दवा दोनों कंबाइंड इफेक्ट, ठीक वही हाल है कि जैसे आप देखते हैं कि कीमोथेरेपी में, ट्रीटमेंट में थेरेपी भी है और कीमो भी, तो ऐसे ही इसमें भी आवश्यकता है, अकेला कारगर नहीं हो सकता है, तो दवा तो करा ही रहे थे। मैंने कहा एक प्रयोग करिए कि आप, महंगा तो पत्थर, लेकिन वो संपन्न थे, पैसे वाले थे, तो उनको मैंने पुखराज बताया, और पुखराज पहनने के 1 साल के अंदर अंदर ही उन लोगों को संतान प्राप्त हुई, बेटा हुआ। तो इसी तरह से अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी भाव में पूरे कुंडली में ही कहीं भी हो, अगर आपका बृहस्पति नीच का है तो पति सुख की बाधा होगी आपको। जो भी कन्याएं हैं, बच्चियां हमारी हैं, अगर बृहस्पति नीच के हैं या अच्छी जगह नहीं हैं, तो कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे आसान निदान, जिसमें कि कोई ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, विष्णु भगवान की शरण में रहिए। बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे पर विष्णु भगवान की पूजा करके और जल अर्पित करिए, ओम विष्णुआय नमः का जाप करिए, ओम बृहस्पताय नमः का जाप करिए। आप देखेंगे कि कभी व्रत हो तो बहुत सारी बच्चियां 16 जो है शादी के बाद 16 व्रत करती हैं, फिर उद्यापन करती हैं, और उसको ऐसा नहीं, उसका उनको फल प्राप्त होता है। ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूँ कि जो महिलाएं बृहस्पति का व्रत रहने लगी, जो पति उनको मानते नहीं थे, देखने में उनसे काफ़ी वो इन्फीरियर थी, और पति जो थे उनका दिमाग सुंदरता पे ज़्यादा था, मन पे कम था, लेकिन बृहस्पति का ऐसा प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे पति एकदम से उनके चेला बन गया। तो अगर आपको अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति चाहिए, तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये मेरा आग्रह है। तो ऐसे भी दयालु महिलाएं होती ही हैं कि गौ सेवा अगर है, कहीं गौ मिल जाए तो उसको बृहस्पतिवार के दिन आप रोटी खिलाएं, गुड़ खिलाएं, सेवा करें, छू दें, उसको सोहरा दें, हैं? ये सब चीज़ें आपको निश्चित रूप से उन्नति के पथ पर लाएंगे। पुरुष के लिए भी अगर उसका बृहस्पति कमजोर है, विवेक का मालिक कौन है, विजडम का मालिक कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति आपके अगर नीच के हैं, डिग्री कम है, आप कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन में बृहस्पति का भी रोल होगा। चंद्रमा आपको मन के राजा है, तो बृहस्पति, तो आपके मंगल जो है आपको साहस देंगे, लेकिन साहस और मन भी अधूरा हो जाएगा अगर आपके पास विवेक ही नहीं, विजडम नहीं है, तो क्या करेंगे। तो बृहस्पति का मजबूत होना तो कुंडली में आवश्यक है। अब सवाल कुंडली में नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में तो कुंडली है नहीं, जन्म आपके हाथ में नहीं है, तो कुछ उपाय आपको करने, जैसे आपने रॉकेट भेज दिया, यहाँ से चला गया है चंद्रयान, आप देख रहे हैं कि यहीं से बैठे बैठे उसको वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से बैठे बैठे उसकी दिशा बदल दे रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम में सामने गड्ढा है तो गड्ढा बचा दे रहे हैं। ऐसे ही
इन कुंडली में जो निदान है, जो ऋषि मुनियों के हजारों वर्षों की तपस्या के बाद, चाहे पराशर मुनि हो चाहे बड़े बड़े मुनि हो, जो निचोड़ आया है उसका आप उपयोग कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आप कितना जानते हैं। जानने को तो कोई भी जान सकता है, तो आप निश्चित रूप से फायदा होगा, इसकी गारंटी है। तो अगर आप पीड़ित हैं, परेशान हैं और संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है, आपकी नौकरी में दिक्कत हो रही है, आपको पद प्रतिष्ठा में दिक्कत हो रही है, तो निश्चित रूप से बृहस्पति को जरूर वाच करिए। कुंडली में अगर बृहस्पति कमजोर हैं, गुरु कमजोर हैं, तो निश्चित रूप से निदान बड़ा आसान है। पत्थर के रूप में तो पुखराज है। किसी दिन मैं बताऊंगा कि रत्नों के चुनाव में क्या करें और कहाँ पहने, कैसे पहने, तो वो रत्न की ही वीडियो में करूंगा। लेकिन आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और धारण करने की विधि क्या है, कब करें धारण, कब अच्छा होगा धारण, राहु काल है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखनी होगी। और धारण करने के पहले आप किसी जो एनालिसिस करते हैं उन ज्योतिषी से आप सलाह ले सकते हैं। और इसमें मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं। मैंने कई बार कहा है कि मेरा जो मोबाइल नंबर है कि 9412012236, ये कई बार वीडियो में है कि 94 120 122 36 जो मोबाइल नंबर है ये आपको मिलेगा और आप उससे लिख सकते हैं। मेल भी हमारा है और मेल भी उसमें आप देखेंगे, वीडियो में दिखाई देगा आपको। तो कहीं पर भी आप सहयोग मैं कर सकता हूँ। और व्हाट्सएप नंबर भी यही जो नंबर अभी मैंने बोला 9412012236। तो मुझे प्रसन्नता होगी आपकी मदद करके, क्योंकि मैं इसको एक सामाजिक सेवा के रूप में ही लेता हूँ। अब सवाल है कि जो बृहस्पति हैं ये बड़े ही देवताओं के गुरु हैं, तो इनके अंदर 1000 अच्छाइयाँ हैं। ये नीच के होने से या थोड़ा कमज़ोर होने से बहुत जल्दी निदान का असर बहुत जल्दी, अच्छा आदमी है, थोड़ा मान सम्मान उसको आप दे देते हैं तो एकदम बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। जो थोड़ा सा टेढ़े प्रकृति का तो उसमें तो टाइम लगता है। लेकिन बृहस्पति चूँकि इतने पवित्र ग्रह हैं, ज़्यादा बहुत नुकसान एक्सट्रीम लेवल पे करते भी नहीं हैं। और थोड़े से निदान में बड़े आराम से यू कैन मैनेज। बिना पुखराज के भी आप मैनेज कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो बहुत सारी विधा है। केसर का तिलक बृहस्पतिवार को लगाएं, हल्दी आप पॉकेट में लेके चलें, पीले वस्त्र को आप धारण करें, सत्यनारायण भगवान की साल में एक आध बार कथा पूजा आप सुन लें। ये बहुत सारे ऐसे निदान हैं जो बृहस्पति के कमज़ोर होने से जो आपको दिक्कतें आ रही हैं वो निश्चित रूप से क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। कम नहीं हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, ये मेरा कहना है। बस आपका ट्रस्ट होना चाहिए कि आप ट्रस्ट नहीं है, आधे मन से आप कर रहे हैं। तो एक कहावत है ना कि भाई शंका की दवा तो लुकमान वैद्य के पास भी नहीं, लोग कहा करते हैं। शंकालु आदमी की कोई दवा नहीं। तो बड़ी प्रसन्नता मुझे होगी। अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अपनी कुंडली में आप देख लें, इतना तो अंदाज हो ही गया है कि आपका बृहस्पति कमज़ोर है कि नहीं। अगर कमज़ोर है तब तो निदान की आवश्यकता है। और ऐसे भी अच्छा है तो भी बृहस्पतिवार के दिन ओम बृहस्पताय नमः का एक माला कर लें, एक माला ओम गुरुवे नमः का कर लें, है ना। तो आप देखेंगे कि विष्णु भगवान की कृपा आपकी तो बरसेगी, लक्ष्मी माँ की कृपा आपकी बरसेगी। तो पूजा में तो कोई ये नहीं कि कौन सा रत्न पहने, ये तो चुनाव कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या। लेकिन पूजा के लिए कोई चुनाव नहीं, जिसका चाहे उसका पूजा। बहुत बार पूछते हैं लोग कि साहब शनि की पूजा करने से सूर्य नाराज हो जाएंगे। अरे पूजा करने से कोई नाराज हो रहा है? पूजा तो आप करिए, आराध्य देव उनके जो हैं उनकी पूजा करिए आप, कोई नाराज नहीं हो रहा, सभी प्रसन्न हो गए। तो बृहस्पतिवार अगर आपका कमज़ोर है, गुरु कमज़ोर है कुंडली में, तो बृहस्पतिवार को आप जो है रोजे करिए तो और अच्छा। बृहस्पतिवार को तो कम से कम जरूर आप विष्णु भगवान का जाप करिए, विष्णु भगवान की भजन सुनिए, विष्णु भगवान का ध्यान करिए। और केला कहीं भी मिल जाए, केले का पौधा, उसमें जो जल है वो अर्पित करिए, उनकी कथा सुनिए।
विष्णु भगवान की कहिए। ये सब छोटे छोटे निदान हैं जिनमें आपको कोई न तो पैसा लग रहा न कोई परेशानी है। और इन्हीं शब्दों के साथ कि बृहस्पति आपका कमज़ोर है या अच्छा है, आप वॉच करिए। कोई दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और पुनः एक बार कृष्ण जन्माष्टमी प्रभु का जन्मदिन है और बहुत बहुत आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।